Bilal Muhammad is now the new welterweight champion of the UFC and Leon Edwards should now officially be the most boring fighter of the UFC and thank God कि बिलाल मोहम्मद ने उसकी रेन खत्म कर दी एंड टॉम एस्पिनल ने वही किया जो हमने कुछ दिन पहले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था। ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। एक मिनट में उसने कर्टिस ब्लेड जैसे खतरनाक फाइटर को टोटल नॉकआउट कर दिया और अपनी चैंपियनशिप जीत ली। एंड नाउ डेना व्हाइट हैज आल्सो कंफर्म कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल इज वेरी मच ऑन द कार्ड। बस देखना यह होगा कि नवंबर में जब जॉन जोन्स स्टीफे मियोचिच के आमने सामने होंगे, उस फाइट का जो विनर होगा दैट विल फेस टॉम एस्पिनल फॉर द यूएफसी हैवीवेट चैंपियनशिप। तो कार्ड थोड़ा सा बोरिंग जरूर था एज एक्सपेक्टेड। बहुत सारे डिसीजन राउंड हमें देखने को मिले एंड डेना व्हाइट ऑल्सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे थे एंड ही सेड कि आज से ना बोनस वाला लफड़ा वो अब नहीं पालने वाले हैं। वो उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि यार इससे मुझे कोई फाइटर्स में मोटिवेशन देखने को नहीं मिला। और जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले बात की थी कि लियन एडवर्ड्स कैसे चैंपियन बन गया, ही हैज टू बी द मोस्ट बोरिंग चैंपियन ऑफ द यूएफसी। हमने यहां पर बात की थी कि बिलाल मोहम्मद भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है। लोग फाइट से पहले ही बोल रहे थे कि फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होने वाली है, बट बिलाल मोहम्मद रियली अप्ड हिज गेम। बिलाल मोहम्मद ने जिस तरीके से टेक डाउन्स लिए, वो जो हेड वाला टेक डाउन था दैट वाज वेरी वेरी ब्रूटल और मल्टीपल टेक डाउन्स लिए। सेकंड राउंड में उनका कंट्रोल टाइम 3 मिनट्स एंड 45 सेकंड था आउट ऑफ द 5 मिनट्स। दैट इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और डिसीजन से जब आप चैंपियन को हरा देते हो, इसका मतलब आपने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है उस चैंपियन को। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि लियन एडवर्ड्स इतने समय तक कैसे चैंपियन रह गया। कोबी कविंगटन जैसे लोग अगर उससे लड़ाओगे तो यही होने वाला है। एंड नाउ वी रियली वांट टू सी बिलाल मोहम्मद वर्सेस शौकत रखमनाव। लिटरली इन द फ्यूचर आई थिंक दिसंबर जनवरी के टाइम पे वो फाइट हमें देखने को मिल सकती है। एंड टॉम एस्पिनल ने भैया जिस तरीके से नॉकआउट मारा कर्टिस ब्लेड को, मेरा यूएफसी में फेवरेट फाइटर मतलब हैवीवेट में फेवरेट फाइटर सर्गे पैव्लोविच है, बट पैव्लोविच का गेम पिछले 2-3 फाइट से वहीं पर रुका हुआ है। पहले न्यूज आई थी कि उसने खबीब के साथ ट्रेनिंग की है रशिया जाकर, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज फ्रॉम रशिया, और उसने अपने ग्रैपलिंग अपने टेक डाउन का गेम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, बट वो हमको बहुत ज्यादा अभी तक यूएफसी में देखने को नहीं मिला। टॉम एस्पिनल हर फाइट के साथ इंप्रूव होता चला जा रहा है। लास्ट हमने उसको देखा था सर्गे पैव्लोविच के सामने, ही नॉक्ड हिम आउट एंड टुडे अनदर वेरी डेंजरस फाइटर कर्टिस ब्लेड को 1 मिनट के अंदर उसने नॉकआउट कर दिया। और नॉकआउट करते ही पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने चैलेंज ठोक दिया जॉन जोन्स को कि जॉन जोन्स भैया या तो आप आकर के हमसे लड़ो, क्योंकि आप तभी तक नंबर 1 कहलाने के हकदार हो जब तक आप अपनी डिवीजन के खतरनाक फाइटरों के साथ लड़ रहे हो। अगर आपका टाइम ओवर हो गया है, बेल्ट छोड़ो, वापस चले जाओ, रिटायरमेंट ले लो, ताकि टॉम एस्पिनल जैसे लोगों को भी मौका मिले। So I really would like to see John Jones versus Tom Aspinall, but who has to say? John Jones हो सकता है स्टीफे मियोचिच से ही हार जाए, you can never say in the fight game, और उसके बाद Tom Aspinall versus स्टीफे मियोचिच हमें देखने को मिल जाए। अगर स्टीफे मियोचिच रुकते हैं चैंपियन बनने के बाद, अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, then you can see एलेक्स परेरा मूव अ डिवीजन अप। डेना व्हाइट से भी इस बारे में सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डेना भाई ये बताइए एलेक्स परेरा का क्या सीन है हैवीवेट में जाने का। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम ही बोल रहे थे कि वहां पर टॉम एस्पिनल है जिसको जॉन जोन्स से लड़ना है, जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की ऑलरेडी फाइट होने वाली है, तो कैसे एलेक्स परेरा को आप सीन में फिट करोगे। बट अगर दोनों में से एक फाइटर रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर हु नोज जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच दोनों रिटायरमेंट ले ले बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी यंगर टू बी ऑनेस्ट, तो हो सकता है वहां पर एलेक्स परेरा एक डिवीजन ऊपर चला जाए डबल चैंपियन बनने के लिए। सो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन द यूएफसी हैवीवेट डिवीजन। पूरा डिपेंड करता है जब जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट होगी, कब होगी, अगर होगी, अगर मगर पे बहुत सारा मामला यहां पर टिका हुआ है। एंड बिलाल मोहम्मद जो कि अब यूएफसी के नए वेल्टरवेट चैंपियन बन गए हैं, ही विल हैव अ लॉट ऑफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ शौकत रखमनाव। मोस्ट लाइकली वही अगली फाइट हमें देखने को मिलेगी। एंड लियन एडवर्ड्स भाई को थोड़ा रेस्ट मिलने वाला है, ये डेना व्हाइट ने साफ कर दिया है। उसके अलावा बॉबी किंग ग्रीन और पैडी पिम्बलेट की भी फाइट रही। तब तक तो कार्ड पूरा बोरिंग चल रहा था। मैं तो 8:30 बजे का अलार्म लगा के उठा था, 7:30 बजे से मेन कार्ड का टाइम था, 8:30 बजे मैं अलार्म लगा के उठा। तब रॉड्रिगेज और डंकन की फाइट चल रही थी, तो मैंने अपना
टीवी भी ऑन रख दिया और आंखें बंद करके पड़े रहे। जब पैडी पिम्बलेट वाली फाइट शुरू हुई तो फिर देखा थोड़ा सा एक्साइटमेंट बन रहा है, क्योंकि घर का लड़का लड़ रहा था इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। वहां पर पैडी पिम्बलेट ही चोक्ड बॉबी ग्रीन आउट। तो पैडी पिम्बलेट को जितना भी हेट सोशल मीडिया पर मिलता है, मैंने देखा है, उसका गेम उतना ही इंप्रूव होता चला जा रहा है। लाइट वेट में ही इज नाउ बिकमिंग अ टॉप कंटेंडर फॉर अ टाइटल फाइट। अब वो इस्लाम मकाशिफ की कब फाइट होगी, अभी तो थोड़ा लंबा रास्ता पैडी पिम्बलेट को तय करना है। अरमान सरोकियान इज नेक्स्ट इन लाइन, बट ही इज गेटिंग अप, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और पहले राउंड में उसने भी सबमिशन ले लिया बॉबी ग्रीन का, एंड ही टोटली पुट हिम टू स्लीप। आर्म बार से पहले ही वो स्लीप हो गए थे। पहले तो उसको चोक किया, देन ही वेंट इनटू आर्म बार एज वेल, सो दैट वाज रियली ग्रेट फाइट। उसके अलावा मेनल केप और मोहम्मद मोकाफ की फाइट बहुत ज्यादा जो है सुर्खियों में रही और उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। डेना वाइट ने देखो साफ कर दिया है कि मोहम्मद मोकाफ का यूएफसी में कोई काम नहीं है, उनका यूएफसी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उन्होंने कहा कि भाई अनडिफीटेड हो तो अपने घर पे होगे, तुम जाओ पीएफएल जाकर के खेलो। उन्होंने बोला कि पीएफएल को मिलने वाला है एक अनडिफीटेड फाइटर। ऐसा क्यों उन्होंने किया उसके बारे में खुलकर उन्होंने नहीं बात की है। जो पूरी केप और कंट्रोवर्सी हुई थी मोकाफ के बीच में, केप और मोकाफ के बीच में, उन्होंने कहा कि आपको तो जो दिखा वो दिखा, बट बिहाइंड द सीन्स यूएफसी के जो मैच मेकर्स हैं एंड एवरीबडी बिहाइंड द सीन्स, दे डोंट रियली वांट टू री-साइन मोहम्मद मोकाफ एंड दे डोंट रियली वांट टू वर्क विद हिम। सो कैरेक्टर इश्यूज हैं या फिर क्या इश्यूज हैं, इसके बारे में तो जब कुछ निकल करके आएगा तभी हमको पता चलेगा। बट राइट नाउ मोहम्मद मोकाफ इज डन इन द यूएफसी। डेना वाइट ने ये साफ कर दिया है। नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, बट यार देखो डेना वाइट ने भी बोला कि फाइट से पहले तो दोनों बड़ी बातें कर रहे थे, तुझे काट दूंगा, पीट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आई विल रन इनटू यू, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट पहले 5 मिनट पूरी तरीके से बोरिंग थे। उसके अलावा डिसीजन से रिजल्ट निकल रहा है। इस तरीके के फाइट में बहुत सारे डिसीजन से रिजल्ट निकले। सो कार्ड से भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि बहुत बोरिंग था, मज़ा आया नहीं बिल्कुल भी। वो तो शुक्र हो पैडी पिम्बलेट और टॉम एस्पिनल का, जिनको देख करके कुछ मज़ा आया। और बिलाल मोहम्मद ने अपनी गेम ऊपर करी थोड़ी सी, उसको देख करके मज़ा आया। लियोन एडवर्ड्स वॉज कम्प्लीटली फ्लैट, बट दैट इज द वे इट इज़। UFC 304 जितनी उम्मीदें थी वैसा ही कार्ड निकला। हमने जो बताया था कि बिलाल मोहम्मद का गेम ऊपर जाने वाला है और टॉम एस्पिनल जीतने वाला है, वो दोनों जीत गए। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक हैं। MFN 15 आने वाला है, हम वहां पर जाने वाले हैं और वहां पर आपको ढेर सारे इंटरव्यूज और उससे पहले फाइटर्स के पॉडकास्ट इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून in the next video.